सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं सदानं सर्वधर्माणां नमः समय साराय स्वामी प्रकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय विरो में शास्त्रों का नाम से शेषा में भाई का भाव सुरेश मारो सुशास्त्री संज्ञान लक्षण जीव है बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ નીતિ કાર્ય છે હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શન નહીં કરે એને તે મારું જરી કરવામાં ને જાણ પ્રબંધને મંદોરીને કરીએ કે જીવ જાણે આત્મને નથી અક્રમક કે ક્રમક નથી જે ક્રિયા એકતાઓ છે નિરીતિ શુદ્ધતા એને જે જ્ઞાન તે પોતે છે જેમને તેમને જ્ઞાન નથી કારક નથી જાણે જે કર્મ તે गोचरने अनुपमति कामे सर्वेश बंदी करूँ केवली अति स्थापने जिन्हें मोक्ष बनते ध्यान को देह में दिमाग नित्य विहार कर नहीं विरत ओम आचार्य द्वारा रचित समय साजी परमागम शास्त्र है इसकी 14वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में जो अपनी टीका है वो पूरी हो चुकी है। टीका में जो बातें आई है अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा 5 भाव स्वरूप अखंड एक विकाल परमात्मा है और दूसरा उसके सामने पर्याय में बदस्पष्ट आदि 5 भाव भी वर्तमान में वर्त रहे हैं। पर्याय में वर्तते हुए भाव का ध्यान करा के उसके सामने द्रव्य का जो विशेषण उसका जो स्वरूप है वो बताकर आचार्य भगवान ने द्रव्य और पर्याय की स्थिति यहाँ स्पष्ट करके फिर प्रयोजन की सिद्धि इसके आश्रय से होवे उसकी चर्चा टीका में बहुत विस्तार से आती है। भगवान आत्मा जो है वो अबद्ध है, बंधा हुआ नहीं है, स्पर्शी है, कर्म का स्पर्श उसे नहीं हुआ है, अनन्य है, नर नारक आदि गतियों से रहित है, नियत है माने कि कोई भी प्रकार की पर्याय की वदघट है वो त्रिकाली द्रव्य में होती नहीं है। उसमें नाम दर्शन आदि गुण होने पर भी गुण के ऐसे भेद नहीं है उसमें और मोह के साथ संयुक्त बना ज्ञायत भाव का कभी हुआ नहीं है। ऐसा ज्ञायत भाव को पर्याय का ज्ञान करा के ज्ञायत भाव की दृष्टि करने का जो यहाँ आह्वान आचार्य भगवान ने किया है, जो बात की है वो बात अपनी टीका में पूरी विस्तार से अपने सहयोग संस के अनुसार हमने सबने समझ ली है। अभी उसका भावार्थ है। भावार्थ बहुत प्रयोजन रूप है। उसमें कई बातें ज्ञान कराने के लिए बहुत अच्छी तरह से चैतन्य जी पंडित ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की है। कहीं कोई ऐसी एकांत मान्यता से जीव ये गाथा समझ ले और जो बीच में जो आती हुई चीज़ें हैं अमुक अपेक्षा से अमुक प्रकार का व्यवहार भी है उसको दृष्टि का विषय की खींच करके अगर उड़ा दे और उसका ज्ञान को भी बाहर कर दे तो उसका फल क्या आता है उसकी स्पष्टता भावार्थकार ने बहुत अच्छी तरीके से की है। भावार्थ अपन चालू करते हैं। 14वीं गाथा का भावार्थ। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है।
बद स्पष्ट आदि भाव की जो चर्चा है, अनेक रूपता वाली जो चर्चा है, ऐसा 5 भाव स्वरूप आत्मा अनेक रूप से दिखाई देता है। अनादि काल से कर्म पुद्गल से संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश घटते भी है और बढ़ते भी है। यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। यह वस्तु स्वभाव है, माने कि पर्याय का स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। तो दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों के सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं का विषय है। जितना बदस्पष्ट आदि भाव है, वो बदस्पष्ट आदि भाव सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का, पर्यार्थिक नहीं का, व्यवहार नहीं का। यानी कि जितनी 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 पर्याय अवस्था में जो बातें चल रही है, बंधपना है, कर्म का स्पर्शपना है, नर नारक आदि गति है, उसमें वृत्ति हानि है, गुण भेद है, मोह का संयुक्तपना है, ऐसा जो चल रहा है वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से सत्यार्थ है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं को कोई निकाल दे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं उसको प्रकट नहीं हो सकती है। निकाल दे उसका ज्ञान में रखकर दृष्टि का विषय में दृष्टि करे तो यथार्थ है उसका ज्ञान। अगर वो ज्ञान को भी निकाल दे तो सचमुच में उसको द्रव्य की दृष्टि हो सकती नहीं। ऐसा इसमें भावात्कार भावात्मक कहना चाहते हैं। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं का विषय है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है। ये अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से अगर देखा जाए कि ये 5 भाव बद स्पष्ट आदि भाव है, उसकी पर्याय में वर्त रहे हैं। अगर वो नहीं हो तो उसका अभाव करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, ये उपदेश भी बंद हो जाए और ये विषय भी नहीं रहे। इसलिए ये है जो वस्तु होती है वहां से दृष्टि हटाकर जो वस्तु कायमी है वहां दृष्टि करने का उद्देश्य है। अगर दूसरी वस्तु ही नहीं है तो फिर दृष्टि का विषय दृष्टि में लेना ये चर्चा ही नहीं आती है। दूसरी वस्तु है उसका अभाव नहीं करना, है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि करने के लिए निषेध जरूर करना। उसकी अस्थि है, निषेध किसे बोला जाता है, निषेध क्यों किया जाता है? जो चीज है उसका निषेध किया जाता है। ऐसा बोला जाए कि त्रिकाल द्रव्य में ध्रुव में पर्याय नहीं है, तो पर्याय नहीं है त्रिकाल ध्रुव में, मगर पर्याय है इसलिए त्रिकाल ध्रुव में नहीं है पर्याय है। तो त्रिकाली ध्रुव में पर्याय नहीं है, उसका मतलब ये है कि पर्याय की अस्थि को उसने रखी है। पर्याय की अस्थि का निषेध नहीं किया है। त्रिकाली ध्रुव में नहीं है पर्याय। त्रिकाली ध्रुव में पर्याय नहीं है तो त्रिकाली ध्रुव भी है और पर्याय भी है। ये दोनों की अस्थि सिद्ध की है और बोला है कि त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि पर्याय की अस्थि रखी है। द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए निषेध किया जाए
तो निषेध का मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु है ही नहीं, वो वस्तु की अस्थि है, वो वस्तु का ज्ञान भी वर्तता होना चाहिए, और बाद में वो त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि के लिए पुरुषार्थ चालू करे तो बात उसकी सही साथ चलती है। बाकी उसको उड़ा दे, उसको निकाल ही देवे, तो ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। इसमें भावार्थकार ने बहुत स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि ऊपर दृष्टि का विषय की जो टीका में मूल चर्चा आई है ना बहुत, तो भावार्थकार इसका स्पष्टीकरण करते हैं, बहुत स्पष्टीकरण है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार का विषय है। इस दृष्टि से माने अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नई से ग्रहण नहीं होता। आत्मा का एक स्वभाव इस नई से ग्रहण नहीं होता, कि जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है वो भेद को प्रसिद्ध करती है, वो पर्याय को प्रसिद्ध करती है, इसलिए वो नहीं से आत्मा का एक स्वभाव इस नहीं से ग्रहण होता नहीं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा का एक रूप जो स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, ज्ञायक भाव है, अपरिणामी तत्व है, शुद्ध तत्व, अखंड तत्व जो है, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से स्वभाव ख्याल में आता नहीं है, क्योंकि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं क्यों कहा? कि वो जो अंश है, वो जो पर्याय है, वो द्रव्य की पर्याय है, तो पर की पर्याय नहीं है, पुद्गल की पर्याय नहीं है, पर्याय की पर्याय नहीं है, द्रव्य की पर्याय है। इसलिए वहां अशुद्ध लगाकर द्रव्यार्थिक नहीं लगाया, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, ऐसा भेद को जानने वाली नहीं है, उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहा जाता है, और अभेद को जानने वाली नहीं है, उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहा जाता है। परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नहीं से ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? अगर एक स्वभाव को ही नहीं जानेगा तो फिर आत्मा को यथार्थ कैसे जानेगा? जब तक एक स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक तो ये भेद रूप जो भी वस्तु है उसका भी यथार्थ जानना कैसे होगा? जानना होगा, मगर यथार्थ जानना तो एक रूप वस्तु को जानता है जो ज्ञान, वही ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति उदित होती है, और वही स्वपर प्रकाशक शक्ति में उसको पता चलता है कि पर्याय में ये चल रहा है और द्रव्य ऐसा है। पर्याय का ज्ञान और द्रव्य का ज्ञान, जिसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ती है, उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर जाने से उसका ज्ञान की सम्यकता प्रकट होती है, और वो सम्यक ज्ञान में ही द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु कैसी है ऐसी यथार्थता उसमें आती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? एक स्वभाव को ही अगर जीव नहीं जानेगा तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का ज्ञान यथार्थ नहीं होगा उसको। इसलिए दूसरे नहीं को, उसके प्रतिपक्षी सूत्रव्यार्थिक नहीं को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक भाव आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नहीं की दृष्टि से सर्वपर द्रव्यों से भिन्न, यहाँ अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की पहले बात करके उसका ज्ञान कराया है कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से बद स्पष्ट आदि 5 भाव तेरी पर्याय में वर्तमान में वर्त रहे हैं, उसका पहले में पहले स्वीकार होना चाहिए। वो स्वीकार करके फिर उसकी प्रतिपक्ष जो नहीं है, उससे जो विरुद्ध नहीं है, माने कि शुद्ध नहीं है, वहां जाके त्रिकाली द्रव्य की सम्मुख वो जाती है शुद्ध नहीं, इसलिए उसकी बात उठाई इसलिए दूसरे नहीं को उसके प्रतिपक्षी सूत्रव्यार्थिक नहीं को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नहीं की दृष्टि से सर्वपर द्रव्यों से भिन्न, शुद्ध नहीं की दृष्टि में क्या होता है कि सर्वपर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों में एकाकार
से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व पांच भावों में अनेक प्रकार का है, वह अभूतात् है, असत्यात् है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से देखा जाए तो सब है पर्याय, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से देखा जाए तो वो एकाकार, एक स्वरूप, अखंड स्वरूप, अभेद स्वरूप, नित्य स्वरूप, कायमी स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, वही आत्मा है वो में। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, दोनों का कथन करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं आत्मा को प्रसिद्ध करती है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं वो पर्याय भाव जो प्रकट प्रति समय हो रहे हैं उसका ज्ञान कराती है। ऐसा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं और शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय यहाँ भावार्थ में पहले सिद्ध किया कि ऐसा तो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप कोई नहीं माने तो दृष्टि नहीं हो सके उसकी द्रव्य पर। ऐसा स्वरूप है, द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना, वो अनादि अनंत है द्रव्य पर्याय स्वरूप। कोई समय द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप नहीं होता, ऐसा कोई समय ही नहीं है। प्रति समय द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है। कोई समय में पर्याय का अभाव नहीं होता और मात्र द्रव्य का सद्भाव नहीं होता, और कोई समय ऐसा नहीं होता कि खाली पर्याय का ही सद्भाव हो और द्रव्य का असद्भाव हो जाए। अनादि अनंत द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। अनादि अनंत उत्पादे ध्रुवयुक्तम सत् द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु का स्वरूप अनादि अनंत है। चाहे तो अशुद्ध पर्याय हो उसी समय भी द्रव्य है, चाहे तो शुद्ध पर्याय हो उसी समय भी द्रव्य है, मोक्ष हो जाए उसी समय भी द्रव्य पर्याय है, सिद्ध दशा में भी द्रव्य पर्याय है। कोई समय निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक का द्रव्य पर्याय स्वरूप के बिना का होता नहीं। अभी अशुद्ध पर्याय है कि शुद्ध पर्याय है वो विभाग अलग है, मगर द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु कायम है। अभी प्रयोजन की सिद्धि कैसे होवे, किसमें होवे, किसका लक्ष्य छोड़ के किसका लक्ष्य करे तो प्रयोजन की सिद्धि होवे, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं अपने त्रिकाल स्वभाव को प्रसिद्ध करता है, अपने अपरिणामी तत्व को प्रकट करता है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं पर्याय भाव को प्रकट करता है। वो क्या है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं अपने त्रिकाल स्वभाव को पकड़ती है, अपने ज्ञाय भाव को पकड़ती है। उसी समय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होती। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय पकड़ में आ गया तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होती उस समय, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य जो है वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से पकड़ में आया तो वहां पे अनुभव रूप परिणमन हो गया। तो परिणमन हो गया, वो परिणमन को पर्याय है और लक्ष्य जिसका किया वो द्रव्य है, तो वो समय भी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। माने कि कोई समय द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु के बिना का नहीं होता। आदर किसका करना, ज्ञान किसका करना, ये विविक्षा अलग है। आदर द्रव्य का छूटना नहीं, ज्ञान पर्याय का कभी नहीं होवे ऐसा होता नहीं। कोई पर्याय का ज्ञान कोई छोड़ना चाहे तो कभी छूटता नहीं, उसकी मान्यता छूटती है। उसकी मान्यता में ऐसा होता है कि छूट गया, ये पर्याय है ही नहीं, द्रव्य पर्याय बिना का हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब जहां जो बात चलती है उस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। जब दृष्टि का विषय की बात चले, ध्रुव की बात चले, अखंड परमात्मा की बात चले, आदरने लायक चीज की चर्चा चले, तो वहां बार बार उस समय पर्याय को याद नहीं करना। वहां पर्याय को याद करता रहेगा तो द्रव्य दृष्टि हो ही नहीं पाएगी कभी। जब ज्ञान की चर्चा चले कि पर्याय का ज्ञान भी होता है, पर्याय में परिणमन है, पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में विभाव वर्त रहा है, पर्याय पर सम्मुख हो रही है, उसको स्व सम्मुख करना है, ये सब चर्चा चले तो उसका ज्ञान भी यथार्थ होना चाहिए। ऐसी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसमें से अपने को द्रव्य निकालना है, उसमें से अपने को द्रव्य ढूंढना है, उसमें से ही अपने को द्रव्य की दृष्टि करनी है। दोनों का ज्ञान करके दृष्टि एक पर जाती है। दोनों का ज्ञान में ही भूल रह जाए तो दृष्टि काम नहीं करती है, ऐसा कहना चाहते हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु
वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। इसमें एकाकार दिया, सब पर्यायों में एकाकार है। इसको पर्यायों में एकाकार है ना, तो सभी पर्याय में आत्मा है ना, कोई पर्याय में आत्मा नहीं है ऐसा नहीं है। पर्याय द्रव्य भी है तो पर्याय में आत्मा है। पर्यायों से भिन्न भी कहते हैं और इसमें एकाकार। प्रमाण का द्रव्य बताना होगा तो पर्यायों में एकाकार द्रव्य ऐसा। यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वरूप है, वो स्यादवाद से, माने कि स्यादवाद से यथार्थ उसकी सिद्धि होती है। स्यादवाद के बिना अनंत धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि होती नहीं है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। कुछ धर्म स्वाभाविक है, माने ज्ञान दर्शन आदि जो है उसके वो स्वाभाविक है, और कुछ धर्म पुद्गल के संयोग से होते हैं। तो राग द्वेष मोह जो है वो पुद्गल कर्म का निमित्त से यहाँ उतनी पर्याय में ऐसा प्रकटना होता है। जो कर्म संयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है। मोह राग द्वेष जो है वो आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति है, और तत्संबंधी जो सुख दुख आदि होते हैं उन्हें भोगता है। सुख दुख आदि माने सुख दुख आदि की कल्पना होती है उसको, सुख माने भी उसमें नहीं है मगर सुख दुख की कल्पना उसको होती है, तो उसका वो भोगता होता है उसी समय। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। अनादि का अज्ञान किसे बोलते हैं? जिसको त्रिकाली द्रव्य का स्वसन्मुख होके ज्ञान नहीं हुआ है, वो जीव को इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। आत्मा का जिसको ज्ञान नहीं है उसको पर्याय बुद्धि ही रहती है। और जो आत्मा को जान लेता है वो सब जान लेता है। जिसने आत्मा जाना उसने सब जान लिया। इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। आत्मा कैसा है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। माने कि चैतन्य भाव माने ज्ञान भाव, ज्ञान भाव, ज्ञान भाव, ज्ञान भाव। उसे बोला जाता है चैतन्य 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 चैतन्य, क्योंकि ज्ञान जो है वो असाधारण गुण है। वो अकेला त्रिकाली द्रव्यों में है, बाकी के गुण अमूर्त आदि तो है वो दूसरे द्रव्यों में भी है। इसलिए वो गुण से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है। अकेला ज्ञान माने कि चैतन्यपना है वही जीव में ही है। इसीलिए जीव की पहचान उसकी ज्ञान से, उसकी चैतन्यता से हो सकती है। इसलिए इस यहाँ लिखा है कि यह आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। देखो इसमें भावार्थ में भी शुरू से अपन पढ़ रहे हैं। आप देखो कि इसमें भी भावार्थकार ने जो अपने को भावार्थकार ने जो भी लिखा है ना, इसमें भी वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की बात करते हैं और फिर शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय पर चले जाते हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का ज्ञान कराते जाते हैं, उसका ज्ञान कराते जाते हैं, मगर बार 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 अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का ही जो ज्ञान करता ही रहेगा तो कभी शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं में त्रिकाली द्रव्य की अस्थि सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये समझ लेने की बात एक है, एक बार समझ लो। बार 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 भी फिर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका ज्ञान ही किया करे, ज्ञान ही किया करे, ज्ञान ही किया करे। तो उसका मतलब तो ये है कि बस उसकी पर्याय बुद्धि और पर्याय दृष्टि चली ही रहे, द्रव्य दृष्टि हो ही नहीं उसको। तो एक बार समझ लिया, एक बार निर्णय में ले लिया, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को जान लिया कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप है, द्रव्य त्रिकाल है, पर्याय अनित्य है, नाशवान है, एक समय की है, अभूतार्थ है, क्षणिक है, उसमें
चित्त चमत्कार मात्र है, ऐसा एक बार निर्णय में आ गया उसका ज्ञान में, फिर वो द्रव्य की तरफ ही झुकाव करने का पुरुषार्थ चालू कर दे तो वहां उसको कोई ऐसा एकांत की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। ऐसे एकांत से ही काम होता है। सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक एकांत होता है। जब तक सम्यक एकांत में जीव नहीं आता है तब तक सम्यक एकांत का जन्म ही नहीं होता है। तो एक बार ये बात समझ ली, फिर उसको समझ के उसके ज्ञान में रह जाती है वो बात। उसका ज्ञान फिर ऐसा निषेध नहीं करता है कि पर्याय को उड़ा दिया, पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब जीव जो जिनवाणी को समझने के लिए आते हैं वो अपने हित के लिए आते हैं। अपना आत्मा में पदार्पण करने के लिए, अपना आत्मा को ढूंढने के लिए जीव इकट्ठे होते हैं और प्रयोजन नहीं होता किसी का कुछ नहीं। कोई सहयोग बढ़ाने के लिए तो इकट्ठे नहीं होते, माने कि कोई गुण और पर्याय की चर्चा करना और सहयोग बढ़ाना ऐसी बात नहीं कर रहा, मगर सबका हेतु क्या होता है कि कैसे मेरा आत्मा मेरे ज्ञान श्रद्धा में आ जाए, कैसे मेरी दृष्टि बन जाए, कैसे मेरा भव का अंत आने की शुरुआत हो जाए, कैसे मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाए। अनादि संसार से जिसको सचमुच में अंतर से दुख लगा है, सचमुच अंतर से दुख लगा है जिसको कि ये दुख मेरे को नहीं चाहिए, अभी मेरा सुख जहां है उसकी प्राप्ति करने के लिए मेरा सुख स्वभाव को मेरे को समझना है। वो जीव कभी ऐसे मिथ्या एकांत नहीं जाता है, वो सम्यक एकांत का आदर करता है। वहां उसकी दृष्टि जाने के लिए वो तड़पता है, उसका पुरुषार्थ ऐसे ही चलता रहता है। वो सब उनको पता होता है, उनको भी रस द्रव्यातीत नहीं है, इसका विषय ये है, मगर फिर भी शास्त्रों में आचार्य भगवान ने, साधक जीवों ने, भावार्थकारों ने बार बार वो लाल बत्ती करवाते हैं जीव को कि कहीं तेरा भाव फिसक तो नहीं गया मैं, कहीं तो दूर तो नहीं चला गया मैं। तो वो दूर चला गया हो उसको नजदीक आने के लिए इसका ज्ञान कराते हैं कि तेरी एकांत की मान्यता ऐसी गलत हो गई हो, वेदांत मत जैसी, सांख्य मत जैसी, तो वहां से तो यहाँ आ जा। इसके लिए ये सब चर्चा करते हैं। उसमें सूत्रव्याधिक नहीं से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर्याय का जो पक्ष पड़ा है ना, वो पक्षपात मिटता है। पक्ष पर्याय का छूटता है, पर्याय रह जाती है। पर्याय पना छूट जाता है, पर्याय पना छूट जाता है, पर्याय रह जाती है। पर्याय दृष्टि छूट जाती है, पर्याय रह जाती है। पर्याय में एकत्व तो छूट जाता है, पर्याय रह जाती है। क्योंकि पर्याय के बिना तो द्रव्य की अनुभूति नहीं हो सकती। तो पर्याय में पर्याय पना चलता है, पर्याय में पर्याय दृष्टि चलती है, पर्याय में पर्याय की एकत्व तो बुद्धि चलती है। वो छूट जाती है द्रव्य को देखने से, और पर्याय तो रह जाती है। पर्याय के बिना तो वेदन ही नहीं आएगा उसको। वेदन तो पर्याय में आता है, प्रकृति पर्याय में आती है। ये पर्याय तो रह जाती है। पर्याय कहां छूटती है? पर्याय रह जाती है। उससे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर द्रव्यों से, अब ये 10वां कलश में आया था ना, वही बात है। पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को बिन जानकर जीव उसका अनुभव करता है। तब पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। जब पर द्रव्य, भूतगल आदि पर द्रव्य, उनके भाव माने कर्म का उदय आदि और उसके निमित्त से होने वाले अपना भाव माने मोरा द्वेष आदि, वैसे परद्रव्यों से, उनके भावों से, परद्रव्यों और उनके भावों को सब परद्रव्य भूतगल में, और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव, उनके निमित्त से, उनसे नहीं, उनके कारण से नहीं, उनका निमित्तपणा से
अपने में जो अपनी स्वतंत्र योग्यता से मोराल द्वेष का जन्म होता है तब बाहर में उसका निमित्त होता है। ऐसे होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भाव स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्मबंध नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए पर्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं को गौण करके अभूतार्थ कहा है। गौण करके अभूतार्थ कहा है, उसका अर्थ कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तू ऐसा मानेगा कि व्यवहार नहीं का विषय ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए गौण करके अभूतार्थ करना, ऐसा वाक्य 11वीं गाथा में भी आता है। गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय नहीं को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय नहीं को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। गौण करके अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि त्रिकाली द्रव्य में पर्याय है, ऐसा नहीं कि पर्याय उसमें त्रिकाली द्रव्य में तो है मगर गौण किया है, ऐसा नहीं है। उत्पाद और व्यय ध्रुव में नहीं है, ऐसा ध्रुव दृष्टि का विषय है। पर्याय पर्याय में है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है। गौण करके अभूतार्थ का मतलब है कि प्रमाण के द्रव्य में पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रिकाली द्रव्य में अंदर पर्याय है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ऐसा द्रव्य की जब दृष्टि करनी हो तब पर्याय गौण हो जाती है, पर्याय पर्याय में रह जाती है, पर्याय का ज्ञान नहीं छूटता है, मगर दृष्टि त्रिकाली द्रव्यों पर जाती है। वो त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है। अगर उसमें पर्याय होती तो फिर दृष्टि ही कौन करता? दृष्टि करने वाला, ज्ञान करने वाला तो कोई होना चाहिए। इसीलिए ये दोनों की भिन्नता समझ के उसकी अभिन्नता होती है, ऐसा कहना चाहते हैं। और शुद्ध निश्चय को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलंबन नहीं रहता। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलंबन नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि केवल ज्ञान हो जाता है, वस्तु की पूरी प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध भी पूरी हो जाती है, फिर कोई आलंबन लेना कि आदर करना कि लक्ष्य करना, वो सब बातें छूट जाती है। परिपूर्णता शुद्धता के काल में तो कोई आलंबन लेना ऐसा कुछ नहीं होता है। इस कथन से यह नहीं समझ लेना, अभी देखो अभी ये बात समझ, इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा है इसलिए अशुद्ध नहीं सर्वथा असत्यार्थ ही है। ये ऊपर से बात चली आ रही है। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। इस प्रकार यह शुद्ध नहीं का आलंबन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि बना लाएगा। ये समझना आपको कि अपनी कोई ऐसी मान्यता नहीं चल रही है। अपनी मान्यता ऐसी चल रही है तो फिरा देना, और नहीं चल रही है तो शुद्ध नहीं को आगे करके शुद्ध त्रिकाली द्रव्य स्वभाव तरफ जाने का पुरुषार्थ करना। अपनी ऐसी मान्यता चल रही है तो ये मान्यता निकाल देना, क्योंकि ये मान्यता जैन मत की नहीं है और ये जैन मत में ही वेदांती और सांख्य मत होते हैं। जो पर्याय को नहीं मानता और अकेला द्रव्य को मानता, वेदांत को अलग जगह पे है। जो ऐसा स्वरूप नहीं मानता वही तो वेदांत मत है, वही तो सांख्य मत है। कोई लेवल नहीं होता है वेदांत मत का और सांख्य मत का, ये इसका एक जत्था अलग है, ऐसा नहीं होता है। मान्यता के ऊपर मत खड़े होते हैं, इसकी मान्यता के ऊपर अनेकों मत खड़े हो जाते हैं। तो अपनी ऐसी कोई मान्यता नहीं चलती है ना, इसीलिए ये संबोधन करते हैं कि ऐसी मान्यता जिसकी चलती है उसको ऐसा मत बोलते हैं। तेरी मान्यता ऐसी नहीं चलती है तो फिर तू शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं में शुद्धात्मा को ढूंढने का प्रयास खूब कर दे, और उसका ज्ञान तो है तेरे पास। पर्याय है, पर्याय का ज्ञान है, पर्याय अवस्तु नहीं है, पर्याय में पर्याय है। द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय की स्थिति जुदी है, पर्याय की अपेक्षा से पर्याय की स्थिति जुदी है। द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय नहीं है, द्रव्य में नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से पर्याय है, पर्याय का निषेध नहीं हो सकता।
ऐसे मानने से वेदांत मत वाले को संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। इस प्रकार यह सुनने का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि बना लाएगा। इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यात्ता श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। सर्वनय को प्रमाणभूत मानना, कोई नई को उड़ाना नहीं, कोई नहीं, एक ज्ञान में अनंत नई बस्ती है। श्रुत ज्ञान प्रमाण जो है वो अनंत नयों का समूह है, उसमें अनंत नई है, वो अनंत नई का पूरा एक जो है वो श्रुत ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। और एक ज्ञान के विषय श्रुत ज्ञान में अनंत नई प्रवर्तित है, वो कोई भी नई का निषेध नहीं किया जाता। नई है, नई का निषेध नहीं है, एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव में एक ज्ञान गुण है, अनंत गुण में से वो एक ज्ञान गुण के 5 भेद है, मति श्रुत अवधि मंत्र ये केवल वो 5 भेद में श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान में नहीं होते हैं और वो अनंत नयों का समूह को श्रुत ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। तो एक ज्ञायक भाव है, उसके अनंत गुण है, अनंत गुण में एक ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण के 5 भेद है, मति श्रुत अवधि मंत्र ये केवल उसमें एक श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान अनंत नई लेके बैठा हुआ है और वो अनंत नई स्वरूप श्रुत ज्ञान है, उसको श्रुत ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। प्रवचन सार में ये सब बातें आती है, श्रुत ज्ञान प्रमाण ऐसा बोला जाता है। तो कोई नहीं, इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यात्ता श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। उसका श्रद्धान करने से माने कि उसमें अहम करने से नहीं, वो ही मेरा स्वरूप है ऐसा मानने से नहीं, मगर ऐसा भी नयों का स्वरूप है ऐसा अपने ज्ञान श्रद्धा में रख के उसकी सत्यात्ता श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए। मुख्य कोण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए, कोई एकांत पक्ष पकड़ना नहीं चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार में की दृष्टि में जो बदस्पष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थी है, परंतु सुधने की दृष्टि से बदस्पष्ट आदि असत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने स्यादवाद बताया है ऐसा जानना, यानी कि व्यवहार में की दृष्टि से बदस्पष्ट आदि भाव है और निश्चय नहीं सुधने की दृष्टि से अबस्पष्ट आदि भाव की दृष्टि करना, ऐसा आचार्य ने बताया, ऐसा जानना। यहाँ यह समझना कि वह नहीं है, यह श्रुत प्रमाण, श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नहीं भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषयभूत बस्पष्ट आदि भाव 5 भाव से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है, वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? श्रुत ज्ञान जो प्रमाण का अंश है उसको आदि परोक्षम तत्व सूत्र में बोला है। तो वो श्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष किस अपेक्षा से है कि उसमें श्रुत ज्ञान में जैसे केवल ज्ञान में असंख्य प्रदेशी आत्मा है तो उसका असंख्य प्रदेश केवल ज्ञान में दिखता है, ऐसे श्रुत ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष वो नहीं है। माने कि वेदन प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष है मगर प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे केवल ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष दिखता है, पूरा आत्मा ऐसा दिखता है, पूरा आत्मा के अनंत गुण दिखते हैं, उसके अनंत अविभाव प्रतिच्छेद दिखते हैं, भूत भविष्य सब दिखता है, स्वपर का ज्ञान होता है, लोकालोक का जानना होता है। ऐसे असंख्य प्रदेशी आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष केवली भगवान ही जान सकते हैं। और श्रुत ज्ञानी जो होता है वो श्रुत ज्ञान में मर्यादा है। वो मर्यादा ऐसी है कि वो वेदन कर सकता है मगर वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, उसको प्रदेश दिखते नहीं है मगर वेदन जरूर आता है, स्व संवेदन जरूर आता है, आत्मा का वेदन उसको जरूर आता है।
मगर उसको प्रदेश नहीं दिखते हैं, इस अपेक्षा से उसको परोक्ष कहा जाता है। समय सार के भावार्थ में कहीं कलशों में ऐसा भी आया है कि ये श्रुत ज्ञानी जब आत्मा का अनुभव किया तो उसको तो ऐसी अंदर से तृप्ति हो गई, ऐसा तृप्त हो गया कि उसको ऐसा लगा कि जैसे केवल ज्ञान का ही स्वाद आ गया, ऐसी उसको तृप्ति हो गई। 231 कलश में है, देख लेना, 231 कलश, 112 कलश, 140, 141, 143 गाथा का भावार्थ, इसमें सब में ये बात आई है कि श्रुत ज्ञानी ऐसा अपने अनुभव में, अपने वेदन में, अपने आनंद में ऐसी तृप्तता उसको होती है कि जैसे उसको ऐसा लगता है कि मुझे केवल ज्ञान का ही स्वाद आ गया। हालांकि केवल ज्ञान का स्वाद नहीं है, मगर वो अवयवी का अवयव है श्रुत ज्ञान। केवल ज्ञान अवयवी है, श्रुत ज्ञान उसका अवयव है। तो अवयव का वेदन से ही उसको पता चलता है कि केवल ज्ञान तो ऐसा ही है, भले उसको प्रत्यक्ष प्रदेश न दिखे, अगर उसको वेदन आया है तो आत्मा का प्रमाण तो वेदन से होता है। और जिसको वेदन आता है उसको पता चल जाता है कि अल्प काल में मेरे को, असंख्य समय में मेरे को केवल ज्ञान होने वाला, उसको अनंत समय नहीं लगता, असंख्य समय में उसको केवल ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा श्रुत ज्ञानी वैसे वेदन प्रत्यक्ष है, उसको वेदन आता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, स्व संवेदन आता है, स्व संवेदन से वो जानता है कि ये आत्मा ऐसा ही है, ये मैं ही आत्मा हूं, और आत्मा का अनुभव ऐसा ही होता है जैसे पूर्व में कभी उसको स्वाद नहीं आया था, ऐसा अपूर्व स्वाद, अलौकिक स्वाद उसको जो आता है, उससे श्रुत ज्ञानी नक्की करता है कि आत्मा ऐसा ही है। वो आत्मा अनुभव गोचर है, वेदन प्रत्यक्ष है, वो अनुभव गोचर हो जाता है। इसे पहले अनुमान में आता है, फिर अनुभव में आ जाता है। ऐसा ये श्रुत ज्ञान की ऐसी चर्चा है। परोक्ष है, मगर परोक्ष प्रदेश की अपेक्षा से भाव श्रुत ज्ञान को कहा गया है, मगर वेदन की अपेक्षा से भाव श्रुत ज्ञान जो है वो वेदन प्रत्यक्ष है। ऐसा तो यहाँ समझना चाहिए कि यह नहीं है, यह श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नहीं भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यात्मिक नहीं का विषयभूत स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष ही है और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है। शक्ति आत्मा में परोक्ष है, माने श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से ये बात चलती है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। मति श्रुत ज्ञान में वेदन प्रत्यक्ष है तो अनुभव गोचर कोई अपेक्षा से अनुभव गोचर भी कहलाती है। और अभी इसको अपन पूरा करते हैं आज, फिर आगे बढ़ेंगे। और संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस के प्रत्यक्ष नहीं है, इस तथा केवल ज्ञान का मतलब त्रिकाली द्रव्य, केवल ज्ञान का मतलब त्रिकाली द्रव्य, संपूर्ण ज्ञान माने केवल ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य की परिभाषा है। यद्यपि छद्मस के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध नहीं, आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। माने कि प्रत्यक्ष वेदन प्रत्यक्ष है, मगर प्रत्यक्ष प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ ये समझना, जब तक जिस जीव इस नई को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। इसीलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नई को प्रकट करके उपदेश किया है कि बल स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धा करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रखना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे का श्रद्धा करना असत श्रद्धा है, उसका उत्तर ये है कि देखे हुए का ही श्रद्धा करना तो नास्तिक मत है। ये जो दिखता है वही है, जो मुझे नहीं दिखता वो किसी को नहीं दिखता होगा, ऐसा श्रद्धा तो नास्तिक मत वाले का है। जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं। उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, उनका भेद शुद्ध नहीं है। आगम प्रमाण परोक्ष से माने कि यहाँ मति शुद्ध की बात है, उनका भेद शुद्ध नहीं है। इस शुद्ध नहीं की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का प्रस्थान करना चाहिए, मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए।
ये अपनी 14वीं गाथा पूरी हो गई। अभी अपन 11वां 12वां कलश लेके फिर अपन 15वीं गाथा शुरू 11वां 12वां 13वां से तो शाम को लेके फिर कल से 15वीं गाथा।